हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महबूब अली। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो लेबोरेटरी के अंदर काम आती है। मेडिकल लेबोरेटरी होती है या मेडिकल कॉलेज जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर लैब के अंदर सैंपल किस तरीके से लिया जाता है, सैंपलिंग का प्रोसीजर क्या है और कैसे सैंपल लेते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कि मान लो हमारे पास कोई पेशेंट आ गया, तो आने के बाद में हम उसको पहले तो चेयर देते हैं, चेयर पे बिठाते हैं। बिठाने के बाद में उसकी वेन ढूंढते हैं, जहाँ पे हमें पंक्चर करना होता है नीडल से, तो वो साइट ढूंढते हैं। अब साइट का इशू ये है कि मान लो किसी की जली हुई है, सोजन है, या फिर पहले से कोई कैनून लगा हुआ है, तो उस जगह से हम सैंपल कलेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे सैंपल कलेक्शन करने की जो साइट है, जैसे व्यापक निशान, ठीक हो चुका जले हुए स्थान, हेमेटोमा खून का थक्का जहां पर जैसे कोई नीला पड़ा हुआ है वहां पे, या फिर आईवी इन्फ्यूजन कोई फ्लूइड चढ़ा रखा है उस जगह पे, सूजन वाली जगह, या टैटू जहां पे कोई टैटू बना हुआ है वहां पे, और ये जो एडिमा जहां पे पानी इकट्ठा हो रखा है, सूजा हुआ है वहां पे, पैर या टखने से, या फिर जहां पर स्ट्रोक या चोट के प्रभावित अंग है जितने भी वहां से, और स्तन छेदन वाली बांह है उससे, इन सब से हम सैंपल नहीं लेंगे। ये सारी की सारी चीजें अगर इनसे हम सैंपल लेंगे तो बहुत से कारण और प्रभाव पड़ सकते हैं, कोई बहुत सारी जटिलताएं आ सकती है और ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रह सकते हैं। तो इनकी पर्टिकुलर साइट होती है सैंपल लेने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उस पेशेंट का एरिया देखेंगे। एरिया देखने के बाद अगर हमें वेन नहीं दिख रही है तो टोनिक बेल्ट का यूज करेंगे, उस बेल्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद उसकी वेन को ढूंढेंगे। अगर एग्जैक्ट जगह वेन मिल गई है तो फिर सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास 2 ml की सिरिंज है, अभी 2 ml की है। अब इस सिरिंज को जैसे हम खोलेंगे तो अभी ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं दोस्तों, जैसे प्रॉपर ग्लव्स पहनने चाहिए, क्योंकि किसी का भी ब्लड है उसमें क्या संक्रमण है हमें कुछ पता नहीं है, तो ग्लव्स भी यूज करने चाहिए। ये होता है सिरिंज का अगला हिस्सा, जिसको निडल बोलते हैं। इस निडल को हम क्लॉकवाइज घुमा के फिक्स कर देते हैं, ऐसे ऐसे ये फिक्स हो गई है। अब जैसे हम आपको मैं बता दूं कलेक्शन जो गाइडलाइन क्या कह रही है, गाइडलाइन ये कह रही है कि क्लॉकवाइज स्क्रू द पंक्चरिंग एंड विद रबर स्लीव इनटू द होल्डर, यानी रबर स्लीव लगी हुई सुई के छेद वाले सिरे को घड़ी की दिशा में घुमाकर होल्डर में कसें। ये हमने इसके अंदर कस लिया इसको। अब आजकल दोस्तों ये है कि अलग अलग तरीके से ये सैंपलिंग वाला सिस्टम चल गया है। पहले तो सिरिंज से लेते थे, लेकिन आजकल जो ट्यूब्स आती है, जितने भी जेईडीटी है, क्लोट एक्टिवेटर है, प्लेन वाइल है, ये सारी क्या इनके अंदर लगा हुआ होल्डर लगा हुआ होता है। डायरेक्ट हमें नीडल का जो पीछे का हिस्सा है वो होल्डर के अंदर जैसे ही हम दबाएंगे तो ब्लड है वो डायरेक्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर चला जाएगा। जैसे नीचे 2 नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है सिरा छेदन स्थल को उपयुक्त एंटीसेप्टिक से साफ करें, यानी जिस जगह से हम सैंपल ले रहे हैं उस जगह को पहले एंटीसेप्टिक से या स्प्रिट से किसी से भी साफ करेंगे। फिर सुई के निडल के ढक्कन है, उस ढक्कन की सील को हटाएंगे और भुजा को इस हिसाब से थोड़ा नीचे रखेंगे। फिर टेस्ट ट्यूब को सुई पर दबाएं, जिससे स्टॉपर डायफ्राम वो छिद जाए। स्टॉपर छेदते समय ट्यूब को होल्डर के केंद्र में रखें, यानी जो निडल का पीछे का जो हिस्सा है उसको, जो आजकल ट्यूब आती है उस ट्यूब के होल्डर के अंदर इस हिसाब से फिक्स करें कि ब्लड डायरेक्ट उस ट्यूब के अंदर ही चला जाए। तो ये होता है प्रोसीजर ब्लड लेने का। सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ब्लड लेने में वो है कि हमें साइट, एग्जैक्ट साइट का पता होना चाहिए, और उसके बाद में हम निडल को अंदर घुसाएंगे। अब इसके अंदर यह है कि दोस्तों, इसके अंदर थ्रू लिंक निडल विद फ्लैशबैक विंडो, यानी फ्लैशबैक विंडो के साथ थ्रू लिंक सुई जो लगी हुई है उससे भी हम ब्लड ले सकते हैं।
एक दूसरा तरीका है जिसमें हम सिंगल विंग पाइपिंग नीडल विद ल्योर अडेप्टर, इसके थ्रू भी हम सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे शिरा छेदन यानी मैन्युफैक्चर स्थल को उपयुक्त एंटीसेप्टिक से तैयार करें, सुई को पेट से बाहर निकालें तथा सुई का ढक्कन शील्ड हटाएं, यानी नीडल का जो ढक्कन शील्ड है वो हटा दें। फिर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार शिरा छेदन करें। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि शिरा छेदन कैसे करना है, वैसे शिरा छेदन करें। एग्जिट जगह साइड पे जाके वहां से शिरा छेदन करें। फिर जब पाइप में रक्त का प्रवाह दिखाई दे तो टेस्ट ट्यूब को सुई पर दबाएं, जिससे स्टॉपर डायफ्राम छिद जाए। स्टॉपर को छेदते समय ट्यूब को होल्डर के केंद्र में रखें, यानी होल्डर के केंद्र के अंदर हम रखेंगे, तब वो पूरा ब्लड इस ट्यूब के अंदर चला जाएगा। तो यह प्रोसीजर है। और हमें ध्यान क्या रखना है कि जो नीडल हम यूज में लेते हैं दोस्तों, जैसे ये नीडल हमने यूज में ली है शिरा छेदन के रूप में या फिर वेन पंक्चर करने के रूप में या सैंपल लेने के रूप में, इसको अगर हमने काम में लिया है तो इसका फिर होना चाहिए सही तरीके से निस्तारण। अब इसका निस्तारण होता कैसे है? इसका निस्तारण दोस्तों आजकल बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर ये बॉक्स है जो चल रखे है, इसके अंदर हम इसको डालेंगे और ये निकल गई। और फिर ये बॉक्स है वो बायोमेडिकल वेस्ट से जो गाड़ी आती है, जितने भी जो एक्सट्रैक्ट जो हॉस्पिटल के अंदर बचते हैं, वेस्ट जितने भी बचते हैं, उनको लेने के लिए गाड़ी आती है, उसके साथ इसको भेज दिया जाता है। वहां पर इसको गहरे खड्डे के अंदर दबा दिया जाता है। तो यह था सारा प्रोसीजर दोस्तों। आगे भी मैं आपको बहुत सारी लैब से संबंधित वीडियो है बनाता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।